नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार बिहार के गरीब तबके के लोगों के लिए बड़ा तोहफा देने जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय 5,46,190 अतिरिक्त आवास स्वीकृत कर रहा है। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि हर गरीब के पास अपना खुद का पक्का मकान हो। प्रधानमंत्री के इस संकल्प की सिद्धि के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रतिबद्ध है। इसके आगे उन्होंने पोस्ट में ये कहा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भाई बहनों के लिए आज ग्रामीण विकास मंत्रालय 5,46,190 अतिरिक्त आवास स्वीकृत करने जा रहा है। क्या मिला आपको बिहार के लिए? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारा 11 लाख बैकलॉग था प्रतीक्षा सूची में, जो प्रधानमंत्री आवास में जो लोग थे, गरीब लोग, उनके लिए आज ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार ने आज 5,46,190 आवास नए उन्होंने स्वीकृति दी है। इससे बिहार के जो गरीब लोग हैं, जो बिना छत के थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी का, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का जो सपना था कि हर गरीबों को अपना पक्का मकान होना चाहिए, अपना छत होना चाहिए। और तिरहुत स्नातक उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी ने जीत दर्ज कर ली है। बंशीधर ने अपने निकटतम प्रत्याशी जनसुराज के विनायक गौतम को लगभग 10,000 से अधिक मतों से हराया है। द्वितीय वरीयता में बंशीधर ब्रजवासी ने बढ़त बनाए रखी और इस चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी गोपी किशन तीसरे नंबर और जेडीयू उम्मीदवार अभिषेक झा चौथे नंबर पर रहे। शिक्षा विभाग के एसीएस रहे के पाठक से टकराव के कारण नौकरी गंवाने वाले चर्चित शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है। सत्ताधारी जेडीयू ही नहीं, विपक्षी आरजेडी उम्मीदवार को भी पटखनी देते हुए बंशीधर ब्रजवासी ने निकटतम प्रत्याशी जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम को करीब 10,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया। यह जीत संघर्ष की जीत है, उन तमाम संघर्ष पसंद लोगों के उम्मीद की जीत है। ये चौंकाने वाला नतीजा इसलिए भी था क्योंकि इसी सीट से एमएलसी रहे जेडीयू के अभिषेक झा चौथे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर आरजेडी उम्मीदवार गोपी किशन रहे। बंशीधर ब्रजवासी कौन है, ये भी समझ लीजिए। वे सरकारी शिक्षक रह चुके हैं। के पाठक ने नौकरी से बर्खास्त किया था। निर्देश नहीं मानने पर नौकरी से निकाले गए थे। शिक्षक नेता के तौर पर इनकी पहचान है। एमए और बीएड की पढ़ाई की है। मल्लाह जाति से आते हैं। अब एमएलसी बनकर सियासी पारी शुरू की है। बंशीधर ने जेडीयू की परंपरागत सीट रही तिरहुत छीन ली है। यह सीट उपचुनाव से पहले जेडीयू के खाते में थी। लोकसभा चुनाव में इस सीट से पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेश चंद्र ठाकुर जीते थे। ऐसे में उनके संसद जाने पर यह सीट खाली हुई थी। प्रियांक सौरभ, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और तिरहुत स्नातक उपचुनाव में जेडीयू उम्मीदवार अभिषेक झा की हार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह कहा है कि इस चुनाव को सियासत से बहुत लेना देना नहीं होता है, लेकिन हार की समीक्षा बावजूद की जाएगी। एमएलसी का चुनाव होता है, ये थोड़ा राजनीति से हटकर होता है। ये राजनीतिक चुनाव नहीं, इसमें अपना अपना मुद्दे पर चुनाव होता है। इसीलिए इस चुनाव को अभी जो है इस पर समीक्षा किया जाएगा, देखा जाएगा। और आइए अब रुक करते हैं झारखंड की खबरों की तरफ। झारखंड में विधानसभा के सत्र का आज तीसरा दिन है और आज सदन की कार्यवाही राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण के साथ शुरू होगी और उसके बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सदन के पटल पर चालू वित्तीय वर्ष के द्वितीय अनुपूरक बजट को पेश करेंगे। माना जा रहा है कि करीब 6,000 करोड़ का अनुपूरक बजट का पटल पर
लाया जा सकता है। अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद इसे पारित करने की कार्यवाही होगी और इसके अलावा सदन में आज हेमंत सरकार बहुमत साबित करेगी। 4 दिन के इस विशेष और प्रथम सत्र का समापन 12 दिसंबर को यानी कि कल होगा। तो झारखंड में हेमंत सरकार 2.0 में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले राधा कृष्ण किशोर कौन है, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। सबसे पहले जानिए राधा कृष्ण किशोर का क्या राजनीतिक सफर रहा है। दलित समुदाय से ये आते हैं राधा कृष्ण किशोर, जो इस बार वित्त मंत्री के तौर पर हैं। 1980, 1985, 1995 में कांग्रेस की टिकट पर इन्होंने जीत हासिल की थी और 2005 में कांग्रेस छोड़कर इन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया। तो देखिए राधा कृष्ण किशोर की पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2014 में बीजेपी, 2019 में आजसू का दामन इन्होंने थामा और राधा कृष्ण किशोर का यही राजनीतिक सफर रहा है। कुछ दिनों तक ये आरजेडी में भी रहे, यानी कि दल बदल का सिलसिला इनकी तरफ से लगातार जारी रहा और फिर कांग्रेस में वापसी कर ली। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। छतरपुर से कांग्रेस विधायक हैं इस वक्त की। तो देखिए आपको पूरी जानकारी हमने दी है कि राधा कृष्ण किशोर का क्या राजनीतिक सफर रहा है और इसकी चर्चा लगातार हम कर रहे हैं। तो झारखंड विधानसभा के सत्र का आज तीसरा दिन है और कल सत्र का समापन हो जाएगा, लेकिन सदन में बीजेपी की ओर से नेता कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। हालांकि सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए मंगलवार की देर शाम बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री सहित कई विधायक मौजूद रहे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के चेहरे पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। आज की बैठक में एक तो कल राज्यपाल का अभिभाषण है, फिर अनुपूरक बजट भी पेश होगा, उस संदर्भ में भी थोड़ी चर्चा हुई। पार्टी को क्या करना, कैसे करना, उस पर तो आज विधायकों को दिशा निर्देश भी दिया गया है। शेष दिशा निर्देश कल जब हाउस हो जाएगी तो इसके बाद आगे बता दी जाएगी। विधायक है, विधायक के बीच में विचार विमर्श होते रहता है और संगठन के बीच भी हम लोग चर्चा किया और कैसे हम लोग मेंबरशिप 22 तारीख की शुरुआत हो, वो सारी चीज के ऊपर चर्चा की ताकि हमारा संगठन बड़ा मजबूत हो जाए। यही संगठन के बारे में, आगे के कार्यक्रम के बारे में यही सब हम लोग चर्चा किया। और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर संशय बरकरार है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को लेकर पांकी से दूसरी बार विधायक बने डॉक्टर शशि भूषण के नाम की चर्चा जोरों पर है और इसको लेकर जब सीधे शशि भूषण मेहता से सवाल किए गए तो उन्होंने सब कुछ पार्टी नेतृत्व पर छोड़ दिया। नेता को लेकर बैठक हो रही है, नाम आपका भी सामने आ रहा है। देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के छोटा सा कार्यकर्ता हैं। हमें तो जहाँ उठ जहाँ वो उठ जाएंगे, जहाँ बैठ वहाँ बैठ जाएंगे। हम लोग को कोई परेशानी है नहीं और पार्टी नेतृत्व का ही मामला है कि क्या पार्टी नेतृत्व है सो ये निर्णय लेती है, उसमें हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। राजधानी रांची में जेएमएम केंद्रीय कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव में जीत के मजबूत पक्ष से लेकर हार के कारणों पर चर्चा होगी और इसके साथ ही 2025 में होने वाले जेएमएम महाअधिवेशन पर निर्णय लिया जाएगा। इसमें सीएम हेमंत सोरेन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बैठक में देश में मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की जाएगी। वो महाधिवेशन होता है। वो महाधिवेशन में 2024 में हमारा तक का कार्यकाल है, उसके बाद फिर हमको नया महाधिवेशन करना है। तो उस विषय में भी निर्णय होगा कि स्थान क्या होगा, दिनांक क्या होगा, तो उस पर भी एक विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया जाएगा। वहीं पश्चिम चंपारण के घोटहवा टोला गांव से मुख्यमंत्री अपनी महिला संवाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर गांव में तैयारियां जोरों से चल रही है। गांव को सजाने संवारने में प्रशासनिक अमला लगा हुआ है।
गांव की महिलाओं के साथ ग्रामीण भी मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। लोगों से बातचीत की है संवाददाता मुन्ना राज ने। चंपारण के घोटावा टोला गांव से अपनी महिला संवाद यात्रा की शुरुआत करेंगे और घोटावा टोला गांव की तस्वीर निश्चित तौर पर बदल रही है और जिला प्रशासन की तमाम टीमें हैं जो इस गांव को संवारने में जुटी है। और महिला संवाद यात्रा का दौरान मुख्यमंत्री का पहला ठिकाना इस बार पश्चिम चंपारण के संतपुर सोहरिया का यह घोटावा टोला गांव है। तो गांव की तस्वीरें बदल रही है। गांव में जहां जहां इंस्टॉलिंग नहीं है, बिजली से लेकर एक एक ऐसी समस्याएं थी जिसका निदान करने में जिला प्रशासन की टीम जुट गई है। और गांव में तमाम तरह के सामुदायिक भवन आप देख पा रहे हैं और गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर चीज अपडेट कर दिया गया है और सरकार के मुखिया जब इस गांव में पहुंचेंगे तो जिला प्रशासन की यह तैयारी है कि सरकार की सभी योजनाओं की एक झलक निश्चित तौर पर उन्हें देखने को मिल जाएगी। तो तमाम तरह की यूनिट यहाँ काम कर रहे हैं और ग्रामीणों में भी काफी उत्साह है। तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। तो हम जानने की भी कोशिश करेंगे कैसे देखते हैं तैयारी तो बहुत जोरों शोर से चल रहा है। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देंगे हम लोग। इसी तरह हर गांव को विकास करते रहे। यहाँ पे सब चीज़ की विकास हो चुकी है लगभग। विशेष तौर पर महिलाओं से संवाद करने के लिए इस बार यहाँ पे यहाँ की महिलाओं किस तरह की तैयारी है? यहाँ पे महिलाएं एकजुट होकर उनका स्वागत करेंगी और उनसे विकास के बारे में बोलेंगे कि इसी तरह मतलब हम लोग को विकास करते रहे। स्वागत करें मुख्यमंत्री का? स्वागत नहीं करल जी, हम नियति देखाल जी, बड़ी खुशी झंडा के प्रोग्राम ठीक बा, तैयारी चलता। टोला में अभी हमारी जो योजना है उसमें सतत जीविकोपार्जन योजना है और हम लोग सिक्की मोनी पर भी काम कर रहे हैं। उसका भी योजना अभी यहाँ पे चल रही है। और हम लोगों ने सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत एक फार्चून की दुकान भी यहाँ पे नया ओपनिंग किया है जो अभी 4 दिन से ये चल रही है। और आगे भी हम लोग चुनाव कर रहे हैं और जब ये चुनाव हो जाता है तो फिर हम 4 से 5 लोगों को और इससे लाभ दे पाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो जिला प्रशासन किसी भी स्तर पर कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, घोटावा टोला,